मेरी अजीज तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अद्दर्स से यानी नौवां सबक में आप लोगों को खुश आमदीद। आज का सबक भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही खूबसूरत और बहुत आसान है। आज के सबक का नाम है हदीक़तुल हैवानात और यहाँ पर तस्वीर को देख के ही आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि हदीक़तुल हैवानात का क्या मतलब है। हाँ, कुछ समझ में आ गया? जी बिल्कुल, हदीक़तुल हैवानात का मतलब है ज़ू यानी चिड़ियाघर। अब हम देखते हैं कि ज़ू के अंदर, हदीक़तुल हैवानात के अंदर कौन कौन से जानवर रहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले पे तिमसाह, तिमसाह, तिमसाह। तिमसाह का मतलब है मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल और बराबर में सुअबान, सुअबान, सुअबान। सुअबान का मतलब है सांप यानी स्नेक। और मजे की बात बताऊं, आज की सबक में जो हम जानवरों के नाम सीखते हैं, इसमें से कई जानवर ऐसे हैं जिनका हमें कुरान शरीफ के अंदर भी तज़किरा मिलता है। जैसे सुअबान का जिक्र कुरान शरीफ में मौजूद है। अब आगे देखते हैं कि अगले सफ़हात पे कौन कौन से जानवरों का जिक्र है। असद, असद, असद। असद का मतलब है शेर यानी लायन। नमिर, नमिर, नमिर। नमिर का मतलब है चीता यानी लेपर्ड। और यहाँ पर फील, फील, फील। फील का मतलब है हाथी यानी एलिफेंट। और जिस तरह सोबान का तज़किरा कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है, इसी तरह कुरान शरीफ के अंदर फील का भी जिक्र है, बल्कि फील के नाम से तो एक पूरी सूरत है। आगे देखते हैं, ज़राफ़ा, ज़राफ़ा, ज़राफ़ा। ज़राफ़ा का मतलब है ज़िराफ़ा और अंग्रेजी में कहते हैं इसको जिराफ। फिर बराबर में देखते हैं कौन है, खिरतीट, खिरतीट, खिरतीट। खिरतीट का मतलब है गेंडा यानी राइनो। और बराबर में क्या है, जिप, जिप, जिप। जिप का मतलब है भेड़िया यानी वुल्फ। और जिप का तज़किरा भी कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। आप लोगों को मालूम है कौन सी सूरत के अंदर? बिल्कुल दुरुस्त, सूरह यूसुफ के अंदर जिप का तज़किरा है। ठीक, तो देखिएगा अरबी सीखने के कितने फ़वाइद है कि माशाल्लाह कितने सारे अल्फाज आप लोग सीख चुके हैं जो कुरान शरीफ के अंदर भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर सफ़े के अंदर मौजूद आखिरी तस्वीरों को देख लीजिएगा। दुब, दुब, दुब। दुब का मतलब है बालू यानी बेर। सालब, सालब, सालब। सालब का मतलब है फॉक्स। तो सालब को अंग्रेजी में फॉक्स कहते हैं और उर्दू में लोमड़ी। ठीक है, और ये लोमड़ी बहुत ही मशहूर होती है अपनी चालाकी के लिए। खैर, सफ़े के ऊपर आखिरी तस्वीर शिपल, शिपल, शिपल। और ये है शेर का बच्चा यानी कब। अब देखते हैं कि अगले सफ़े पे कौन कौन से जानवर है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले नंबर पे कौन है, हिमार, हिमार, हिमार। हिमार का मतलब है गधा यानी डोंकी। और बराबर में हिसान, हिसान, हिसान। हिसान का मतलब है घोड़ा, हॉर्स। और बराबर में किर्द, किर्द, किर्द। किर्द का मतलब है बंदर यानी डोंकी। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते ताकि हमारा सबक मजे के साथ मुकम्मल हो जाए। कल्ब, कल्ब, कल्ब। कल्ब का मतलब है कुत्ता यानी डॉग। जमल, जमल, जमल। जमल का मतलब है ऊंट यानी कैमल। फार, फार,
फार, फार का मतलब है चूहा। और बकरा, 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 बकरा का तो यकीनन जिक्र है कुरान शरीफ के अंदर, बल्कि कुरान शरीफ की सबसे लंबी सूरत सूरतुल बकरा है। और बकरा का मतलब क्या है? बकरा का मतलब है गाय यानी काऊ। फिर यहाँ पर गजाल, 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 गजाल का मतलब है हिरन यानी एंटीलोप। और इस तस्वीर में देखिएगा कित, 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 कित का मतलब है बिल्ली। और अब इस तस्वीर को देखिएगा, एरो कहाँ जाता है? साये की तरफ, शैडो की तरफ। और शैडो को अरबी में क्या कहते हैं? दिल, दिल, दिल। अब देखिए आपने माशाल्लाह कितने सारे नए अल्फाज को सीख लिए हैं। अब हम देखते हैं अगले सफ़े पे कौन कौन से नए अल्फाज हमारे लिए मौजूद है। देखिएगा कितने खूबसूरत परिंदे यहाँ पर है। बीच में सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार इनमें से कौन सा है? फाऊस, फाऊस, फाऊस। फाऊस का मतलब है पीकॉक यानी मोर। और राइट हैंड को देख लीजिएगा, नामा, नामा, नामा। नामा का मतलब है शतरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। आगे देखते हैं, गुराब, गुराब, गुराब। गुराब का मतलब है कौवा या रेवन, अंग्रेजी में रेवन कहते हैं। और बराबर में है डीक, डीक, डीक। डीक का मतलब है रूस्टर और उर्दू में मुर्गा। सही। और ये सब, ये नामा, फाऊस, उसफूर, गुराब और डीक, ये सब क्या है? परिंदे। और परिंदों को अरबी में कहते हैं तुयूर, तुयूर, तुयूर। तुयूर का मतलब है परिंदे और अंग्रेजी में बर्ड्स। ठीक है। अब देखते हैं अगले अल्फाज को देखते हैं। कफस, कफस, कफस। कफस का मतलब है पिंजरा, केज। और यहाँ पर अंकल को देखिएगा, ये कौन है? वॉचमैन है ना, गार्ड है ये। और गार्ड को अरबी में क्या कहते हैं? हारिस, हारिस, हारिस। हारिस का मतलब है गार्ड यानी चौकीदार। दिल, साया यानी शैडो, ये लफ्ज पहले भी आ चुका है। और यहाँ पर देखिएगा परिंदे की पर की तरफ इशारा है, फेदर की तरफ। और फेदर यानी पर को अरबी में क्या कहते हैं? रीश, रीश, रीश। और चूहे की आखिर में खुद देखिएगा, एरो कहाँ जाता है? ज़ैल, ज़ैल, ज़ैल। ज़ैल का मतलब है तुम यानी टेल। तो हो गया है कफस, हारिस, दिल, ज़ैल और रीश। और इसके साथ हमारे आज के नए अल्फाज मुकम्मल हो गए। अब एक दफा देखते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा है। असद, नमिर, फील, किर, गजाल, ज़राफ़ा, जमल, हिसान, हिमार, उसफूर, ثعبان, नआमा, طاووس, खरतीट, दीक, قفص, حارس, دب, ذئب, ثعلب, شبل, ذيل, تمساح, غراب, بقرة, ريش, طيور, ظل. حیوانات جیسے حدیقۃ الحیوانات کے اندر، ٹھیک، حیوانات کا مطلب ہے جانور یعنی جمع کا صیغہ، بہت سارے جانور، ٹھیک ہے۔ اینیملز، حیوانات، اینیملز، حیوانات، اینیملز یعنی جانور۔ فار، کلب، قط۔ اور یہ ہماری لسٹ الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں کو تدریبات حل کرنے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی تدریبات ہے۔
التدريب الأول सिल बैन अल कलिमती व सूरत अल मुनासिबा। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है। ठीक, तो जल्दी से साफ सुथरे लाइंस के जरिए सही लफ्ज को सही तस्वीर के साथ मैच कर लीजिएगा, और ये आप माशाल्लाह खुद से कर लेंगे क्योंकि अल्फाज और तस्वीरें बहुत आसान हैं। अत-तदरीब अस-सानी, इक़रा वफ़हम। इक़रा यानी पढ़ो, वफ़हम मतलब समझो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जुमलों को पढ़ना है और तस्वीर की मदद से समझना है। अल-हारिसु फिल क़फ़स, अल-हारिसु फिल क़फ़स। देखिएगा हारिस कौन है, कहाँ है, मतलब क्या बनता है, मतलब ये बनता है कि चौकीदार पिंजरे में है। अल-फ़ीलु फिल क़फ़स, अल-फ़ीलु फिल क़फ़स, अल-फ़ीलु फिल क़फ़स। फ़ील कौन है, फ़ील कहाँ है, क़फ़स क्या है। तस्वीर को देख के फौरन आपको समझ में आ जाता है कि हाथी पिंजरे में है। अल-असदु फिल क़फ़स, अल-असदु फिल क़फ़स, अल-असदु फिल क़फ़स। क्या मतलब है इसका, कि शेर पिंजरे में है। आगे देखते हैं, अन्नमिरु याकुलु दुजाज, अन्नमिरु याकुलु दुजाज, अन्नमिरु याकुलु दुजाज। देखिएगा यहाँ पे नमिर है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो खा रहा है। किसको खा रहा है, मुर्गे को खा रहा है। तो अन्नमिरु याकुलु दुजाज का मतलब क्या है, कि चीता मुर्गे को खा रहा है। अन्नमिरु याकुल, अन्नमिरु याकुलु लुहूम, अन्नमिरु याकुलु लुहूम, अन्नमिरु याकुलु लुहूम। चीता गोश्त खा रहा है। देखिए कितने मजे से ये खाना खा रहा है अपना, पहले चिकन खाया अब गोश्त खा रहा है। और अब तस्वीर को देखिएगा, जुमले को देखिएगा, अन्नमिरु यशरबुल मा, अन्नमिरु यशरबुल मा, अन्नमिरु यशरबुल मा। यहाँ पे दोबारा वही चीता है और वो कर क्या रहा, पानी पी रहा है। ठीक है, इतना कुछ खाने के बाद इसको प्यास लगी ना, तो अब ये पानी पी रहा है। अल उस्फूरु फौकल फील, अल उस्फूरु फौकल फील, अल उस्फूरु फौकल फील। देखिएगा चिड़िया कहाँ है, हाथी के ऊपर। ठीक है, अल उस्फूरु फौकल फील का मतलब चिड़िया हाथी के ऊपर है। अल क़ित्तु फौकल फील, अल क़ित्तु फौकल फील। अब देखिएगा कि कौन बैठ गया है हाथी पर, बिल्ली बैठ गई। तो अल क़ित्तु फौकल फील का मतलब है बिल्ली है हाथी पर। अगले जुमले, अगले तस्वीर को देखिएगा, अल उस्फूरु अमाम अल फील, अल उस्फूरु अमाम अल फील, अल उस्फूरु अमाम अल फील। जुमले को जबान पे चढ़ाइएगा, मजे से पढ़िएगा। अल उस्फूरु अमाम अल फील, कि चिड़िया हाथी के आगे है। याद है पिछली दफा, पिछले सबक में आपने अमाम और वरा लफ्ज पढ़ लिया है। अमाम का मतलब है आगे और वरा का मतलब है पीछे। तो यहाँ पर अल उस्फूरु अमाम अल फील, चिड़िया हाथी के आगे है। हारिसुन अमाम अल क़फ़स, हारिसुन अमाम अल क़फ़स, हारिसुन अमाम अल क़फ़स। चौकीदार पिंजरे के आगे है। और अगली तस्वीर को देखिएगा, जमलुन वफ़ील, जमलुन वफ़ील, जमलुन वफ़ील, ऊंट और हाथी। और देखिएगा अगली तस्वीरों को देखिएगा, फुर्ती से पढ़िएगा और फुर्ती से समझ लीजिएगा। अल मुदर्रिसु अमाम अस्सबूरती, अल मुदर्रिसु अमाम अस्सबूरा, अल मुदर्रिसु अमाम अस्सबूरा। कौन है ये मुदर्रिस यानी टीचर, और किस चीज के आगे है, वो अल्फाज है जो आपने बिल्कुल शुरू में पढ़ लिया ना, सबूरा ब्लैक बोर्ड के आगे है, तख्ते सिया के आगे है। तो उस्ताद तख्ते सिया के आगे है। अल किताबु तख्तल मकतब। और कितनी बुरी बात है, देखिएगा किताब को किसी ने डेस्क के नीचे रखा है। और अरबी में कैसे कहेंगे, अल किताबु तख्तल मकतब, अल किताबु तख्तल मकतब। और इस सफ़े के ऊपर आखिरी जुमला, आखिरी तस्वीर, अल मिज़ल्लतु फ़ौक़ल कुर्सी, अल मिज़ल्लतु फ़ौक़ल कुर्सी।
अलबिज़ल्लतु फ़ौक़ल कुर्सी, छतरी कुर्सी पर है। अब हम देखते हैं अगले सफ़े पे क्या क्या तदरीबात है। उक्तुब कमा फ़ी सूरा, यानी जो तस्वीर में दिया हुआ है वही हमें लिखना होगा। सबसे पहले बड़ी तस्वीर के साथ हम क्या लिखेंगे, हदीक़तुल हैवानात, ठीक है, यानी चिड़ियाघर, जू, अरबी में कहते हैं हदीक़तुल हैवानात। और अब यहाँ पर अल्फाज तो आप लोगों ने याद किए। आपको पता है कि मगरमच्छ को अरबी में तिमसाह कहते हैं और कि सांप को सोबान कहते हैं। तो मजे से लिखते जाइएगा और साथ साथ एराब यानी जेर जबर वगैरह लगाना को भी ना भूलिएगा। यही काम आप लोगों को इस सफ़े के ऊपर करना है, सिर्फ जानवरों के नाम लिखने हैं। और यहाँ पर भी यही काम होगा। जहाँ ये बच्चा बना हुआ है तो आपको साये वाला लफ्ज लिखना होगा। आपको याद है कि साये को अरबी में क्या कहते हैं, दिल। शाबाश। आगे जाते हैं अगले सफ़े पे जहाँ परिंदे दिए हुए हैं। देखिएगा, शतरमुर्ग, नआमा और मोर। मोर को क्या कहते हैं, ताऊस। और यहाँ पे क्या है, छोटी सी एक चिड़िया, ठीक है, स्पैरो, चिड़िया। जैसे हमारे घरों के अंदर भी होते ना छोटे छोटे चिड़िया खूबसूरत सी, जिनकी प्यारी प्यारी आवाजें आती रहती है। तो चिड़िया को अरबी में क्या कहते हैं, उस्फूर। उस्फूर, यहाँ पर आप लोग लिखेंगी उस्फूर। फिर कौवा है, मुर्गा है, और बहुत सारे परिंदे जब होते हैं, परिंदों को अरबी में क्या कहते हैं, तुयूर। ये आप लिख दीजिएगा। और ये आखिरी तदरीब के आखिरी तस्वीर इस तदरीब के अंदर क्या है, आप लोग तो मेरे ख्याल में समझ गए होंगे ना कि यहाँ पे दुम के साथ आपको ज़ैल लिखना है, पिंजरे के साथ आपको कफस लिखना है, और जहाँ परिंदे का पर है वहां पर अबरेश लिखेंगे। ठीक है, तो साफ सुथरी राइटिंग में खूबसूरती के साथ आप अपना काम मुकम्मल कर दीजिएगा। और अत-तदरीब अर्राबी, उक्तुबिल जुमलता कमा फी सूरा, जिस तरह तस्वीर में दिया हुआ है वही जुमला आप लिख दो। सही। अत-तदरीब उस्सानी आप लोगों को याद है, इक़रा वफ़हम वाली, ठीक है। तो जिस तरह वहां पर लिखा हुआ था वो आप लिख दीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप झांकिएगा नहीं, ठीक है। अपनी दिमाग से, अपनी याददाश्त से, और माशाल्लाह आप तो इतने ज़हीन बच्चे हैं, आप तो सब हाफिज़ कुरान है, आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर आएगा अल हारिसु फिल क़फ़स, और कि यहाँ पर चीते के साथ क्या आता है, अन्नमिरु याकुलु दुजाज। ये आपको तो झांकने की जरूरत है, ये खुद से ये काम कर लीजिएगा और साफ सुथरा लिख दीजिएगा। फिर हमारी अगली तदरीब पर वही काम जारी है, कोई नई चीज नहीं है, जुमलों को आपको लिखना है, एराब सारे लगाने हैं। और अब यहाँ पर वोकैब्युलरी लिस्ट को मुकम्मल कर दीजिएगा कि शेर को अरबी में क्या कहते हैं, गाय को क्या कहते हैं, राइनोसरस यानी राइनो गेंडा को क्या कहते हैं, रीछ भालू को क्या कहते हैं। ठीक, इसको आप मुकम्मल कर दीजिएगा खूबसूरती के साथ और सफाई के साथ। यहाँ पर अल्फाज का सिलसिला जारी है, इसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो आप लोगों ने ना सीखा होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या है, आखिरी तदरीब हमारी इस सबक में कि जुमलों का तर्जुमा करना है। ठीक, फल मेज के ऊपर है, घोड़ा बाग में है, फल दरख्त पर है, दरख्त बाग में है, ये बाल है, ये आंख है, चौकीदार पिंजरे में है, बिल्ली हाथी के ऊपर है, चीता पानी पीता है, चिड़िया हाथी के सामने है। यहाँ पर जुमले बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत आसान है, आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सिवाय एक दो जुमलों के कुछ भी नहीं बताऊंगी। ठीक, मैं आपको हेल्प कर लूंगी। यहाँ पर हॉर्स इज इन द गार्डन, घोड़ा बाग में है। अल हिसानु फिल हदीका, अल हिसानु फिल हदीका, हदीका का मतलब है बाग, ठीक है। और मैं आपकी हेल्प कहाँ करती हूँ, ये बाल है, हादा शिअरुन,
हादा शिअरुन, और बाकी काम आप लोगों को खुद से करना होगा क्योंकि ये सबक के अंदर मौजूद है ये सारे जुमले और यहाँ पे कोई दुश्वारी नहीं है। ठीक है, चले प्यारे बच्चे, अपना सबक अच्छी तरह मुकम्मल कर लें, अच्छी तरह याद कर लें और फिर इंशाअल्लाह ताला जल्द स्कूल में हमारी मुलाकात हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।